आतंकी आसिफ और आतंकी आदिल जिनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। वहीं आपको बताया पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का शर्मनाक बयान सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले पर इशाक डार जिनका शर्मनाक बयान सामने आया। इशाक डार ने आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। अब भी बास पाकिस्तान नहीं आ रहा, पलड़ा झाड़ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका भी नजर आ रहा है। उसके बावजूद यहां पर शर्मनाक बयान देता चला जा रहा है। हालत वहां पर पस्त हो रखी है, लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि डर है कि कहीं उनका पीओके जिस पर हमला ना कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, इनकी हिमाकत देखिए कि यहां पर लगातार बेतुके बयान देते हुए अब भी नजर आ रहे हैं। शर्मनाक बयान सामने आया है इशाक डार का, जो कि स्वतंत्रता सेनानी उन सभी को बता देते हैं जो यहां पर इस शर्मनाक हमले को अंजाम देते नजर आए। पहलगाम हमले पर इशाक डार का ये शर्मनाक बयान। इशाक डार ने आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर बता दिया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? पाकिस्तान कब बाज आएगा? कब अपनी हरकतों से यहां पर बाज आने वाला है पाकिस्तान? जिस तरीके की हालत अभी पाकिस्तान की हो गई है, जो कुछ वहां पर चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। विश्व भर में इनकी किरकिरी हो गई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सभी इसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद ये शर्मनाक बयान सामने आया। हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। इशाक डार का ये शर्मनाक बयान आपने सुना। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हैं। तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात करेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये तमाम बैठकें की जा रही हैं। हमने देखा एक्टिवनेस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही इस बार चैन लेना है और ये सभी ने ठान लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं। ऐसे में यहाँ पर सभी सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि अब श्रीनगर पहुंच गए हैं और बेहद बड़ी बैठक को अंजाम देने वाले हैं। और ये तमाम बैठकें जो की जा रही हैं, यहाँ पर ये ठान लिया गया है, कमर कस ली गई है कि जो पहलगाम में हुआ उसका बदला लेकर रहना है। इस बार जवाब देकर ही रहना है और जवाब ऐसा जो वो सोच भी नहीं सकते। अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। अनुज माथुर जी, उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं, कड़ा संदेश यहां पर देते नजर आ रहे हैं। आतंकवाद को इस बार जड़ से खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए जिस प्रकार से, देखिए भारत की सेना का काम करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। जब तक वहां पर शांति थी, हम अपने तरीके से वहां पर भारतीय सेना काम कर रही थी। अब जिस प्रकार का वहां पर हमला हुआ है और जिस प्रकार से उसमें पाकिस्तान का 100% इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और उसके बाद की तमाम हरकतें, बे ऑफ बंगाल को, अरेबियन सी को एक्टिवेट करना, अपने ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट करना, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर देना, ये तमाम बातें इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से दर्शाती हैं कि ये काम पूरी तरह से पाकिस्तान का है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार हाई प्रोफाइल विजिट्स उस जगह पर हो रही हैं जहां पर कि ये ग्रूसम एक्ट किया गया था और इसी सिलसिले में जनरल द्विवेदी भी वहां जा रहे हैं। मैं आपको इसको बताना चाहता हूं कि ये जनरल द्विवेदी की जो विजिट है ये सिर्फ सिंबॉलिक विजिट नहीं है, ये एक क्लियर कट मैसेज है कि नो नॉनसेंस विल नाउ बी एक्सेप्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए किस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर पीस की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये जो हमला है, ये हमला पीस के ऊपर है। आप जिस प्रकार के बयानात पाकिस्तान से आए हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था, फजलुर कसूरी ने, जो मौलाना जो है, जो भी है वो, तो उन्होंने ये कहा था कि हम घाटी में शांति नहीं होने देंगे। आप कुछ और स्टेटमेंट दे सकते हैं, शांति से उनको परेशानी है, क्योंकि जब कश्मीर में शांति हो रही है तो उनका एजेंडा कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये हमला शांति पर था
और भारत की जो तमाम ताकतें हैं वो इकट्ठी होकर के शांति बहाल करने के लिए कोई भी नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड, मैं आपको बता सकता हूं। और इसी वजह से आप देखेंगी कि वहां पर आर्मी चीफ जा रहे हैं और अब वो वहां जाकर के और जायजा लेंगे, बहुत उनकी ब्रीफिंग्स होंगी, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्टिविटी पाकिस्तान ने शुरू करी है उसका जवाब नहीं है, अब हमारा काम है जवाब देना। बहुत हो गया, रिएक्शंस काफी हो गए, नाउ इट इज टाइम टू एक्ट। और अब इंडियन आर्मी मुझे लगता है पूरी तरह से वहां पर एक्ट करने वाली है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक्टिवेशन उन्होंने किया है, क्योंकि मैं काफी समय से आपके चैनलों पे भी कहता रहा हूं कि अभी समय आ गया है कि सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह गया है और हमें उनको सबक सिखाने की जरूरत है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और ऐसी जगहों पर अब अटैक जो हमला होना चाहिए, ये जो टेररिस्ट आते हैं किसी हरकत को अंजाम देते हैं या उनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, वो सिर्फ मोहरा हैं। ये मैं कई दो तीन दिन से लगातार आप लोगों को बता रहा हूं। असली जो चेहरा है वो एक जो पाकिस्तान की रेडिकलाइज्ड आर्मी है, बहुत हाईली रेडिकलाइज्ड आर्मी है पाकिस्तान की। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक आतंकी आर्मी है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या होता है, जब भी युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होने की संभावना होती है। बॉडी बैग्स विल कम बैक अगर आप कल को उस पे, लेकिन पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। आसिफ मुनीर को इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने लोग कहां मर गए। वो तो ऐसी फौज है जो अपने ऑफिसर्स की और अपने जवानों की बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते। उनके ऑफिसर जवानों को कारगिल में और कई और जगह पर हमने उनको अंतिम संस्कार दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है फर्क पड़वाने का। जब पानी की किल्लत होने लगेगी तब अपने आप फर्क पड़ने लगेगा। यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यूके देवनाथ जी, अब भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा।